सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं BLS ई सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं दोस्तों। BLS ई सर्विसेज लिमिटेड एक टेक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, स्पेशलाइजिंग इन G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, B2C एंड B2B सर्विसेज, particularly in semi-urban and rural areas. A subsidiary of BLS International Services Limited. BLS International Services Limited की ये एक सब्सिडरी कंपनी है। द कंपनी वेंट पब्लिक इन फरवरी 2024, जहाँ पे IPO आया था। 300 करोड़ उन्होंने रेज किया था। एंड अब ये ऑपरेट कर रही है 3 सेगमेंट में। बिजनेस करस्पॉन्डेंस सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक पैन, आधार, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। असिस्टेड ई सर्विसेज, B2B2C मॉडल फॉर IRCTC टिकट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो दोस्तों, पहले तो आप में बिजनेस जो है ये डिटेल में समझना है, एंड कंपनी कैसे पैसे कमाती है ये डिटेल में समझना है। इससे होता क्या है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी तो आपको कंपनी के ऊपर एक मतलब कोई भी अगर न्यूज़ आती है मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर क्या हो सकता है, या फिर कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ये सब हमें पता चलता है। इसलिए कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी कैसे अर्न करती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, अभी हम बिजनेस एंड कंपनी पैसे कैसे कमाती है इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। पहले तो ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम गांव में अगर आप देखोगे तो किराना दुकान पे यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल रहती है, ATM जैसी सर्विसेज, जहाँ पे कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल, आधार से पैसे निकालना, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप SBI, HDFC जैसे बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे तो 50+ बैंक्स के ऑप्शन रहते हैं, बट वो पर्टिकुलर टच पॉइंट मतलब BLS ई सर्विसेज का पॉइंट जो रहता है वहाँ पे कौन सी बैंक अवेलेबल है तो वो भी एक मैटर करता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये सब होता कैसा है, तो एक आपके आधार कार्ड का स्कैनिंग रहता है और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग रहता है। ये सब होने के बाद वहाँ पे आप डिपॉजिट, विड्रॉल सब कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट, ट्रेन टिकट जैसे IRCTC का ट्रेन टिकट हो गया, फिर बिल पेमेंट हो गया, तो ये सब काम यहाँ पे उनके सर्विस सेंटर से अपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होता है दोस्तों, उनका ना एक फ्रेंचाइज टाइप होता है, तो वहाँ पे आपके यहाँ पे मशीन्स वगैरह वो बैठाएंगे, एंड वहाँ से आप वहाँ पे BLS ई सर्विसेज की सारी सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप गवर्नमेंट के स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो। असिस्टेड ई सर्विसेज होते हैं, लोकल शॉपकीपर्स को सपोर्ट करके इंश्योरेंस, लोन्स, मोबाइल रिचार्ज, टेलीमेडिसिन बेचना, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। दुकान पे जाकर आप किसान लोन भी अप्लाई कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, अब पैसे कैसे कमाते हैं ये देखते हैं। जो बैंक एंड बिजनेसेस होते हैं तो उनसे कमीशन लेती है BLS ई सर्विस। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पे मतलब 100 रुपीज़ का अगर विड्रॉल रहेगा तो उस पर 2 to 3% का कट रहता है उनका। ठीक है, कस्टमर से फीस भी लेते हैं, लाइक पैन कार्ड अगर कोई बनाता है तो 20-50 रुपये, मतलब ये रेंज है एक्चुअली, 20 से 50 रुपीज़ तक लेके ये कुछ भी चार्ज करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। शॉपकीपर से भी पैसे लेता है, जो BLS का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं शॉपकीपर्स, तो उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्रांजेक्शन चार्जेस लेते हैं। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, एसेट लाइट मॉडल है। BLS का मतलब खुद का कोई दुकान नहीं चलाता, वो क्या करता है गांव का, या फिर मतलब देखो ये फोकस कहाँ पे करता है, गांव या एंड सेमी अर्बन एरियाज़ को फोकस करता है। ठीक है, सिटीज़ को नहीं फोकस करता, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बैंक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे कंपनी का बिजनेस चल नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इनका मेन फोकस रहता है अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। तो ये खुद का दुकान नहीं चलाता, लोकल शॉपकीपर्स को पार्टनर बनाता है। तो ये एक इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एंड वन स्टॉप शॉप है। एक ही जगह से आप बैंकिंग के सारे काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज, लोन, इंश्योरेंस सब मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने देखा है, बिहार का एक समझो गांव है, तो उसमें रमेश की दुकान पे आप SBI का पैसा निकाल सकते हो, मतलब विड्रॉल भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। PM किसान का या फिर कोई भी लोन का अगर फॉर्म रहेगा, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फॉर्म रहेगा तो वो भी आप भर सकते हो, LIC पॉलिसी सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको अभी कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी पैसे कैसे कमाती है ये सब समझ में आया होगा।
अब आगे बढ़ते, फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का। तो ASPL एक लोन कंपनी है, इनको एक्चुअली एक्वायर किया है अभी अभी कंपनी ने। तो ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो अभी क्या करने वाली है, BLS क्या करने वाला है, जो एक्विजिशन किया है अभी ASPL का, तो उसके थ्रू लोन का जो भी रहेगा, तो वो लोन भी अपने पॉइंट पे, अपने सर्विस सेंटर पे लोन भी अवेलेबल करने वाली है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, फ्यूचर प्लान के लिए ज़बरदस्त इनका मतलब बिजनेस यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो ASPL लोन कंपनी को जोड़कर अब होम लोन, पर्सनल लोन भी देना ये स्टार्ट करेंगे। और गांव विलेज में मेन टच पॉइंट बढ़ाना, मतलब वही शॉपकीपर से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शॉपकीपर्स को अपने साथ जोड़ने का ये काम फोकस करने वाली है। सिंपल समरी दोस्तों यही है कि BLS सर्विस इंडिया के विलेजेस में डिजिटल बैंकिंग और गवर्नमेंट सर्विस पहुंचाने का काम करता है और हर ट्रांजैक्शन से पैसे कमाता है। यही एक आप सिंपल समरी आप यहाँ से ले सकते हो। अब एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। तो रिवेन्यू ग्रोथ देखिए, Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 133 करोड़ का रिवेन्यू। एक्चुअली ये जो रिवेन्यू है ना, इसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपको ये ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम भी यहाँ पे ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे 82% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ड्रिवन बाय एक्विजिशन ऑफ, वही मैंने बोला, ASPL एडिफिडेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। 9 मंथ में 299 करोड़ का है, जहाँ पे 29% का ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीज है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो EBITDA मार्जिन 15.9% का है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर्ज हुआ है 76% ईयर ऑन ईयर में टू 14 करोड़ इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। की मैट्रिक्स क्या है, 1,36,700 टच पॉइंट्स है, मतलब वही जो सर्विस सेंटर की मैं बात कर रहा था। मतलब एक बात पकड़ के चलो कि शॉपकीपर्स को इन्होंने कनेक्टेड किया है 1,36,700 एंड 41,500 बिजनेस करस्पॉन्डेंस फैसिलिटेटिंग 21,000 करोड़ इन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हाईलाइट्स क्या है, BLS एसेट लाइट मॉडल एंड क्रॉस सेलिंग कैपेबिलिटीज़, लोन इंश्योरेंस बूट्स मार्जिन, मतलब यही है। एसेट मतलब खुद का कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट बस शॉपकीपर्स को अपना पार्टनर बनाना है, तो इनका ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उनको मार्जिन्स में अच्छा खासा कमाई मिलती है। बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेंथ क्या है, एसेट लाइट मॉडल है, पार्टनर्स विथ मर्चेंट्स हु ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, BLS पॉइंट्स प्रोवाइड्स टेक एंड प्लेटफॉर्म, बस टेक एंड प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है BLS ही, वही मैंने आपको पहले भी बताया बिजनेस के बारे में समझाते हुए। डाइवर्स रिवेन्यू स्ट्रीम है, फीस फ्रॉम कस्टमर से, मर्चेंट्स के थ्रू भी फीस मिलती है। एक्विजिशन किया है अभी वही ASPL का 57% फॉर 78 करोड़ फ्रॉम IPO प्रोसीड्स, तो वहाँ से भी यहाँ पे इनको अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है, ठीक है। पास्ट एक्विजिशंस भी थी, स्टार फिन इंडिया, जीरो मास करके, तो वहाँ से भी कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। अभी देखो एक्सपेक्टेड यही है कि 19% का CAGR का ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 22 to 25 का एक्सपेक्टेड था ड्यू टू रूरल बैंकिंग पेनिट्रेशन एंड DBT स्कीम्स। बिजनेस करस्पॉन्डेंस हैंडल 60% ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन रूरल एरियाज़, तो ये एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। ई गवर्नेंस है, इंडियाज़ लो ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स पूरी दुनिया में रैंक 105 है इंडिया का, तो आप समझिए अगर मतलब कितना बड़ा स्कोप है ये कंपनी के पास, ये आप समझ सकते हो। अभी भी कंपनी ने मतलब एक्सपेंशन ज़्यादा किया नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में अभी भी कंपनी पहुंची नहीं है, क्योंकि आप देखो ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, कि गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती है तो उनको ऑनलाइन प्रोसेस में लाना, ठीक है। तो इसमें इंडिया का 105 रैंक है, तो यहाँ पे भी ये सिग्नल करता है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। नेस्डा 2.0 एम्स टू डिजिटाइज 80% गवर्नमेंट सर्विस, वही है गवर्नमेंट सर्विस। अब देखो अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट के कई सारे सर्विसेज डिजिटाइज हो रहे हैं, मतलब राशन कार्ड हो गया या फिर आपका ज़मीन का कोई भी हो गया, ज़मीन का आपका ज़मीन की जो भी डिटेल्स, मतलब तो वो सब अभी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है, तो ASPL का इंटीग्रेशन करने के बाद लो EBITDA मार्जिन है 4.4% का, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकता है शॉर्ट टर्म में, तो ये एक रिस्क है। कंपटीशन है फ्रॉम पेटीएम, फिनो पेमेंट बैंक्स, तो ये भी कंपटीशन है, आप देख सकते हो कि फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक, तो ये भी कई सारे शॉपकीपर या इनके भी फ्रेंचाइज ले रहे हैं
एंड आपको ये पता होना चाहिए कि BLSE सर्विसेज की कंपैरिजन में ये लोग अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंपटीशन है BLSE सर्विसेज को। रेगुलेटरी डिपेंडेंस है, पॉलिसी चेंज इन बैंकिंग स्कीम में इम्पैक्ट बिजनेस करस्पॉन्डेंस रेवेन्यू। तो ये काफ़ी बड़ा एक रिस्क है दोस्तों, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट के अगर कोई पॉलिसी चेंज होता है तो ये बिजनेस मॉडल को काफ़ी बड़ा झटका मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। फ्यूचर आउटलुक, ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्सपैंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस नेटवर्क, विन गवर्नमेंट टेंडर्स एंड ऐड फिनटेक पार्टनरशिप। वही मैंने आपको बोला है SPL वगैरह एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस, मतलब शॉपकीपर्स को और भी ज़्यादा पार्टनरशिप में लाना। तो ये एक फ्यूचर आउटलुक है कंपनी का। टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, एनहांस BLSE सेवा ऐप फॉर क्रॉस सेलिंग, लोन, इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स, इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन, टारगेट एक्विजिशन इन लोन डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। तो यही है फ्यूचर आउटलुक में, यही है। एंड रिस्क में आप देख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देख तो अभी दोस्तों वैल्यूएशन वगैरह देखते हैं कंपनी का। अभी का मार्केट कैप 1264 करोड़ का है। PE रेशियो और 25.4 का है, इंडस्ट्री का 28.5 है। ROC 16.5, ROE 11.6। देखो कभी भी ना ROC एंड ROE 16% से ऊपर होगा ना तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि देखो ROE मतलब क्या है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब हम जो इक्विटी कंपनी को देते हैं, मतलब आप समझो अपने कंपनी के शेयर्स में समझो ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो वो ₹1,00,000 का यूज़ करके कंपनी कितना कमा रही है, 11.6%। अब देखो दोस्तों, अगर कंपनी को आप मतलब ये ना कॉस्ट का होता है, ठीक है। आप देखोगे तो अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो वो लोन पे इंटरेस्ट रेट ही 11% से ऊपर होता है। तो एटलीस्ट 11% के ऊपर का इनकम जनरेट करना चाहिए कंपनी ने, तो वो एक अच्छा साइन रहता है, ठीक है। बट ठीक है, मतलब ये इतना भी कोई इशू नहीं है, बस वही मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगर आप देखोगे ना दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे भी नहीं दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट कुछ क्वार्टर से मतलब एक ग्रोथ नहीं दिख रही, ठीक है। नेट प्रॉफिट में भी आप देखो 11 करोड़, 13, 15 एंड अभी तो ये क्वार्टर में कम हो चुका है। हालांकि सेल्स में इंक्रीज हो चुका है, बट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, 15, 16, 18 एंड अभी तो 12% के मार्जिन पे आ चुका है। कंपनी की बैलेंस शीट भी इतनी ज़्यादा वीक नहीं है, मतलब स्ट्रांग ही बैलेंस शीट है, ठीक ठाक है, बट वही एक ग्रोथ नहीं दिखा रही है कंपनी, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों अभी अपन बात करते हैं शेयर प्राइस की। तो अगर आप शेयर प्राइस की तरफ देखोगे तो लिस्टिंग जहाँ से हुआ है तो वहाँ से लेकर अभी तक तो कंपनी ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं कमा के दिए। अभी तक 67% का फॉल है। देखो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप सोच रहे हो तो देखो कई सारे ऑप्शन अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे अच्छे खासे शेयर ये निफ्टी के क्रैश की वजह से गिर चुके हैं, अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं आपको। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको आने वाले 6-7 मंथ में, अगर मार्केट अच्छा रहा तो 6-7 मंथ में आराम से आपको 100% के भी रिटर्न दे सकते हैं। इतना मतलब पोटेंशियल है कई सारे शेयर्स में। ये शेयर्स में पर्टिकुलरली मुझे इतना दिख नहीं रहा है, ठीक है। बट अगेन ये सब आपका मतलब आपकी भी कोई स्टडी रहेगी, तो ठीक है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे को जब तक कंपनी के बिजनेस प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं आती, मार्जिन्स में ग्रोथ नहीं दिखती, तब तक आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस शेयर, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद की स्टडी करिए एंड तभी कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे शेयर्स चाहिए कि जो आने वाले 6-7 मंथ में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने अंडर वैल्यूड शेयर्स जो है उनके ऊपर वीडियो बनाई है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके भी वो वीडियो देख सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।